वर्कशीट नंबर 12 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए हैं और इनके लिए हमें कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है। ये आपके लिए इजी पार्ट है क्योंकि x जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को और y रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया 0 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट में आपके पास आया -5 प्लस 0 आयोटा। थर्ड में आपके पास हुआ 2 माइनस 3 आयोटा। फोर्थ में -1 प्लस 4 आयोटा। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए जिन्हें हमें एर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब आपको इसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसमें x एक्सिस का मतलब होता है रियल एक्सिस और y एक्सिस का मतलब होता है इमेजिनरी एक्सिस। आप देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास में जो कोऑर्डिनेट आया वो 2 1 आया। आप इसे 1 2 1 के हिसाब से यहाँ बनाएं तो ये आपके पास में है 2 प्लस आयोटा, जिसे हम 2 1 रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर पोलर फॉर्म में देखें तो ये आपका थीटा है और ये आपका आर है, जिसकी कोई अभी हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं तो हमारे पास आया -2 और 1। तो इसके लिए आपके पास x वाला पार्ट -2 है और y वाला पार्ट 1 है। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -2 और 1। आप देखिए ये अब की बार आपका रहेगा आर्ग्यूमेंट। थीटा जो होता है उसे हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और r को हम बोलते हैं मॉडुलस। नेक्स्ट में आपके पास कोऑर्डिनेट है -2 -1। तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा -2 -1। और आप देखिए ये आपका आर्गुमेंट नहीं होगा। आपको बताया हुआ था कि एक तो आता है आपका थीटा, दूसरा आ जाता है आपके पास पाई माइनस अल्फा। ये आपके पास होता था ऊपर वाले का ही नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर आता था थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। अगर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं तो हम एंगल को क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं और अगर फर्स्ट या सेकंड होते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं आपके पास में पॉइंट आया 2 और -1, जिसके रिगार्डिंग x की वैल्यू आपके पास 2 है, y की वैल्यू -1। और अब की बार क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आप लेंगे क्लॉकवाइज और r आ गया और थीटा आ गया, एर्गन प्लेन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। आप अगर इसे ऑब्जर्व करें तो इसे हम सोच सकते हैं कि ये आपके पास लिखा है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जिसकी वजह से आपके पास r आ गया 2 और थीटा आ गया π/6, ठीक है। आपको चाहिए इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट के लिए आपको मैंने एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दी थी कि अगर x एक्सिस को हम मिरर माने तो जो इमेज बनती है दैट इज कंजुगेट। याद आया कुछ? ओके। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास है cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 और हमें इसका करना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में चेंज द साइन ऑफ आयोटा। तो आ गया आपके पास cos π/6 माइनस आयोटा साइन π/6, ठीक है। ये तो आपके पास में आ गया z कॉन्जुगेट। कहते हैं z कॉन्जुगेट को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। आपके पास में जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें r की वैल्यू 2 है और थीटा π/6 है। अगर थीटा π/6 है तो क्वाड्रेंट कौन सा बना? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, जिसमें r की वैल्यू 2 है और थीटा आपके पास π/6 है। ये हमने इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से लोकेट किया, ओके। अब इसी पॉइंट की मिरर इमेज को कहा जाएगा इसका कॉन्जुगेट। अब देखो ये 2 है रहेगा तो ये 2 ही, बट एंगल अब की बार क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को मैंने कहा था हम क्लॉकवाइज लेते हैं, थर्ड और फोर्थ क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? माइनस का π/6। तो इसलिए जो आपके पास z कंजुगेट आया है आप देखिएगा उसे हम कैसे लिखते हैं।
cos pi by 6 कैन बी रिटन एज cos माइनस पाई बाई 6 बिकॉज cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, और इसमें हम माइनस को अंदर ले गए तो आपके पास में आ गया माइनस का पाई बाई 6। आप ऑब्जर्व करो कि ओरिजिन से डिस्टेंस को r कहते हैं और क्लॉकवाइज रोटेशन को हम थीटा कहते हैं, और अगर हमें r और थीटा पता हो तो पोलर फॉर्म निकल जाती है, और पोलर फॉर्म क्या होती है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। आप देखो क्या r की जगह 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, और थीटा की जगह माइनस पाई बाई 6 आ रहा है नहीं आ रहा। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से बिना सॉल्व करे पोलर फॉर्म फाइंड कर ली, और ये हमें फाइंड करना था।